कोरोना के बाद अब जनता महंगाई से दो दो हाथ कर रही है। पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर के दाम को पार कर चुके हैं तो रसोई गैस 1000 रुपए सिलेंडर तक पहुंचने वाली है। डीजल पेट्रोल के दामों में आए उबाल से खाद्य पदार्थों और सब्जियों के भाव भी आसमान छूने लगे हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि टमाटर लाल है तो मिर्च तीखी होती जा रही है। पिछले दिनों के भाव से टमाटर 3 गुने महंगे बिक रहे हैं। रही सही कसर प्याज भी आंसू निकालने में नहीं छोड़ रहा। ऐसे ही हालात दूसरी सब्जियों के भी हैं। सब्जियों के दामों में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसका एक बड़ा कारण ये है कि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आम उपभोक्ता के ऊपर पड़ रहा है, आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। जो टमाटर आज से 20 दिन पहले 10 से 12 रुपए किलो था, वही टमाटर आज 30 से 35 रुपए किलो थोक भाव में मुहाना मंडी में बिक रहा है। जो नींबू आज से 15 से 20 दिन पहले मुहाना मंडी में 25 से 30 रुपए किलो था, वही नींबू आज 50 से 52 रुपए किलो मुहाना मंडी में थोक भाव में बिक रहा है। महंगाई पर विपक्षी दलों के तेवर भी केंद्र पर लाल दिखे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ग्राफिक्स के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला। साथ ही लिखा, पुरानी लोक कथाओं में ऐसे लालची कुशासन की कहानी होती थी जो अंधाधुंध टैक्स वसूला करती थी। पहले जनता दुखी हो जाती, लेकिन अंत में जनता ही उस कुशासन को खत्म करती थी। और फिर अंत में लिखा, असलियत में भी ऐसा ही होगा। कांग्रेस के वार पर भाजपा ने पलटवार किया और कहा कि पूर्व की यूपीए सरकार के समय में सीएनपी, करप्शन, नेपोटिज्म, पॉलिसी पैरालिसिस का फॉर्मूला अपनाया जाता था। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे मुद्दों पर बोल रहे हैं जिनके बारे में उनको समझ ही नहीं है। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के साथ ही अब बाजार पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ साथ अब दैनिक जरूरत का सामान भी महंगा हो रहा है। ऐसे में लग रहा है कि त्योहारी सीजन में बढ़ती महंगाई जनता का जायका बिगाड़ने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे महंगाई। त्योहारी सीजन है, कोरोना से थोड़ा हम बाहर निकल पाए हैं और लोगों को उम्मीद भी है कि त्योहार अच्छे से निपटेगा, लेकिन महंगाई जो है वो मुझे लग रहा है कि लोगों का जायका बिगाड़ रही है। और महंगाई केवल जायका आम जनता नहीं बिगाड़ रही है, विपक्ष को एक अवसर भी दे रही है। राहुल गांधी ने एक तंज कसा है प्रधानमंत्री पर सीधा, इनडायरेक्टली। और महंगाई को लेकर के बात एक पार्टी की नहीं है, राज्यों के अंदर शासित राज्यों में कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही कि उनकी वजह से महंगाई हो रही है। विपक्ष
केंद्र सरकार को उठाए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा। टमाटर का भाव जो वो है, फ्यूल का प्राइस जो है वो है, और निश्चित रूप से महंगाई का दंश, इसे दंश इस वजह से कह रहा हूं कि आम आदमी को झेलना पड़ रहा है ये। तो चले इस मुद्दे को चर्चा करने के लिए हमारे साथ अर्चना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार। कांग्रेस से सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं और भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। अर्चना जी, बात ये केवल राजनीतिक मुद्दों की नहीं है, आम जन को भी महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। त्योहार सामने है, लोगों को खुशी की है, जो हम बाजारी भीड़ देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा जायका बिगड़ता नजर आ रहा है। उसकी वजह है महंगाई। तो क्या सरकार को लगता है, अब आपको लगता है कि सरकार को थोड़ा तो कहीं राहत देनी चाहिए महंगाई में? मिडिल क्लास के एक ही क्वेश्चन है उसके सामने कि ये पेट्रोल और डीजल इतना बढ़ क्यों रहा है। अभी तक तो पेट्रोल ही था जो 100 का लेवल पार कर रहा था, अब तो डीजल भी कितने शहरों में 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। और अगर डीजल की बात करें तो डीजल इसलिए बड़ा मुद्दा हो जाता है क्योंकि आज हर चीज लॉजिस्टिक्स के लिए डीजल बहुत बड़ा एक योगदान देता है। अगर आपको सब्जी है, दूध है, जो भी चीज है ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको डीजल की जरूरत होती है। तो अगर डीजल का कॉस्ट बढ़ेगा, डेफिनेटली इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। इन्फ्लेशन आगे जाएगा तो कंज्यूमर्स की पॉकेट पे डेंट आएगा, कंज्यूमर्स की पॉकेट पे डेंट आएगा तो डेफिनेटली जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसके ऊपर, उसकी प्रेस्टीज इश्यूज के ऊपर, उसकी वोटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसलिए इसको पॉलिटिक्स के साथ भी जोड़े और कंज्यूमर सेंटीमेंट के साथ भी जोड़े तो काफी हमारे लिए ठीक रहेगा। तो और जिस तरह से ये टैक्सेस का मामला है कि अगर जिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने टैक्सेस है, स्टेट गवर्नमेंट के अपने टैक्सेस है, जो वैट वगैरह लगाकर इतना इन लोगों ने रेट हाई कर दिया है कि आज कंज्यूमर सोच ही नहीं पा रहा है कि आज हम लोग सोच रहे हैं अगर हमको इवन एलपीजी का सिलेंडर भी लेना है तो उसके भी जो स्काई रॉकेटिंग प्राइस है वो हम जैसे लोगों के लिए एक चैलेंज आ रहा है खरीदना। तो आज हम सोच सकते हैं कि एक जो लोअर क्लास है उनके सामने उनको कितनी विषमताओं का सामना करना पड़ रहा होगा। और एक जो पिछले कुछ चुनावों से देखा जा रहा है ट्रेंड है कि जब इलेक्शन आने लगता है तो ये उसी टाइम पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो टैक्स कट कर देती है। तो एक वाहवाही लूटने का प्रयास होता है चुनाव के अंतिम छोर पर। तो अभी मुझे लग रहा है ये एक ट्रेंड है कि अभी जो है ये प्राइस बढ़ता जाएगा और उसके बाद में जैसे ही लगेगा कहीं कोई इलेक्शंस आ रहे हैं वहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों अपने अपने वो कट कर देगी जहाँ पर एक स्लैब। तो ये ट्रेंड देखने को बिल्कुल। तो देश में ये माना जा सकता है कि राहत लेनी है तो चुनाव आपको कराने ही पड़ेंगे बार बार। ये राजस्थान में भी देखा था, पिछली बार जब इलेक्शन था तो वसुंधरा गवर्नमेंट थी उस टाइम पर भी उन्होंने कुछ लोगों को राहत दी थी, अपना यहाँ के स्टेट टैक्स को कट कर दिया था, थोड़े से लोग खुश हुए थे। तो ये दूसरी स्टेट में भी आई थिंक देखने को मिल सकता है। ये आने वाले 6 महीने में काफी क्रूशियल है सबके लिए। बिल्कुल। तो राजनीतिक दलों को ये लगता है कि थोड़ी खुशी भी अगर जनता को देते हो तो लंबे समय तक उसे भुनाती रहती है और उसके बाद में चाहे आपकी इच्छा हो जैसे आप टैक्स वसूल कर रहे हो। चले, लेकिन अब मुझे लगता है कि जनता को ये भार लगने लग गया है कि महंगाई बहुत ज्यादा है लोगों की। भारत में एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ की जनता किसी सरकारों के भरोसे नहीं है कि हम ये सोच के चले कि डेवलपमेंट सरकारों के हाथ में है, लेकिन इच्छा शक्ति जो लोगों की है उससे वो सबसे बड़ी बदौलत है, या कहें कि वही एक सबसे बड़ी वजह है। उसकी वजह ये बताता हूं आपको कि जिसके पास में अगर 200-500 रुपए भी आते हैं तो वो क्रय शक्ति, भारत में खरीदने की ताकत और जो लोगों में मादा है वो बहुत है कि हमें कुछ खरीदना चाहिए। दीपावली है, दीपावली पे ये तो लेना ही है, ईद आती है तो ईद पे, चाहे कैसी भी हो, जिसकी जैसी स्थिति होती है वो लेता ही है, चाहे क्रिसमस हो चाहे कुछ भी हो, जिसके जैसी स्थिति होती है अपनी स्थिति के हिसाब से जरूर खरीदारी जरूर करता है। ये चाहे नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये भारत की खासियत है। और यही बड़ी वजह है कि हमारा एक जो आत्मनिर्भर बनेगा नहीं बनेगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोगों की सोच आत्मनिर्भर इस मायने में जरूर है कि मेरी जैसी स्थिति है, मुझे कुछ लेना चाहिए। सुरेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी जी तंज कर रहे हैं कि मैं वो रिपीट नहीं करूंगा, सारी चीजें स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन महंगाई को लेकर के आपको एहसास होता है इसका कि हाँ वास्तव में जनता बहुत परेशान है, कहीं राहत देनी चाहिए उसे। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल सही बात है कि आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल के जो भाव है वो 100 रुपए से ऊपर पार जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पे है और 31 रुपए 80 पैसे डीजल पर है। उसमें केंद्र सरकार ने किसी प्रकार की तब्दीली नहीं की है।
जो जैसा पहले था उतनी ही रेट चली आ रही है, लेकिन जैसे ही अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो राज्य सरकार को सबसे ज्यादा उसका फायदा होता है, क्योंकि रेट जो है वो परसेंटेज के ऊपर है। आज हमारा 32 रुपए 90 पैसे है, वेट इसका 36% है, तो अगर 108 रुपए का पेट्रोल है तो उसका लेकिन गर्ग साहब अब तो ये कह रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारें तो कह रही हैं कि पैसा चाहिए ही नहीं है उनको इस मायने में। तो भैया अगर उनको पैसा नहीं चाहिए तो इसको रेट को फिक्स कर दें या वेट कम कर दें। वेट कम करना तो राज्य सरकार के लेकिन हाथ में सब्सिडी था, क्यों नहीं कर रही? जी लेकिन एक्साइज ड्यूटी तो उतनी रहेगी, एक्साइज ड्यूटी तो उतनी रहेगी है गर्ग साहब, एक्साइज ड्यूटी तो उतनी रहेगी। एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 90 पैसे है और पेट्रोल पर डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसमें से भी हम केंद्र सरकार को पैसा, केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा देती है, जबकि राज्य सरकार के पास में 36% वेट आता है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, तो क्यों नहीं कम कर रही है? पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होने की वजह से आज ही मैंने अखबार के अंदर देखा कि गुजरात से पेट्रोल और डीजल की चोरी होकर राजस्थान में सेल हो रही है, वो मुनाफा कमा रहे हैं, उस पर कोई इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जनता राजस्थान की है वो त्रस्त हो रही है। बिजली की दर देखिए, जो 1000 रुपए 1200 रुपए का बिजली का बिल आता था वो 5000 6000 रुपए का बिल आ रहा है। राज्य सरकार को या कांग्रेस को उन चीजों से कोई मुद्दा, कोई लेना देना नहीं है, केवल ट्वीट कर देना कि महंगाई है। आज सिलेंडर की जहां तक बात है, 1241 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस के शासन, एक बात जानना चाहता हूँ आज हमारे 200 रुपए का बिना सब्सिडी का सुरेश जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आपको इस बात का एहसास होता है कि महंगाई है? बिल्कुल महंगा। आज मैं आपको ये बताता हूँ, आज सितंबर की जो महंगाई दर है वो 4.4% है, रिटेल महंगाई दर, जो कि अगस्त के अंदर 5.59% थी। आज हमने क्रूड जो इंपोर्ट करते हैं हम, ये जो पाम ऑयल वगैरह, उसके अंदर हमने एक्साइज ड्यूटी कम की है, उसका सेस कम किया है। तो केंद्र सरकार लगातार उस पर बात रख रही है। आज देश के अंदर, चलिए मैं वापस आऊंगा सर, वापस आ रहा हूँ 2 करोड़ इन्वेस्टर आए, रिटेल इन्वेस्टर। आप ये नहीं गर्ग साहब, वापस आ रहा हूँ सुरेश चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा। वैसे मैंने सवाल सुरेश चौधरी जी से किया था उस समय, लेकिन कॉमन है सुरेश जी, अब मुझे चौधरी जी और गर्ग साहब कहना पड़ेगा बीच में। जी चौधरी साहब, आपके पास आना चाहूंगा कि महंगाई पे राहत की उम्मीद हर कोई करे बैठा है कि सरकारें महंगाई से बाहर निकालेंगी, बाहर तो नहीं निकाल पाएंगी लेकिन कुछ राहत भी दे दे तो लोगों का जायका नहीं बिगड़ेगा त्योहार का। आपने म्यूट किया हुआ सर, अनम्यूट करिए। सुरेश जी म्यूट किया हुआ आपके यहाँ से सिस्टम। सुरेश जी माइक नुमा आपने वो कैमरा चालू कर दिया उधर से। चले मैं आपके पास में लौटूंगा, अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। अर्चना जी एक बात मैं ये जानना चाहूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने तर्क है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कभी भी फ्यूल कंपनियां आज तक कभी घाटे में नहीं रही हैं, कभी घाटे में नहीं रही हैं। तो फिर ऐसा क्यों जनता की परीक्षा की घड़ी कहें कि हाँ जनता की परीक्षा ही ले रही हैं सरकारें। सुरेश जी आपने अनम्यूट नहीं किया, अनम्यूट करिए। एक माइक नुमा जो है आप जी अर्चना जी 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 आई हेलो 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 जी सुरेश जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ मैं योगेंद्र जी ये कह रहा था, मैं आपको कुछ सेकंड के लिए 8 साल पहले ले जाना चाहूंगा जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और पूरे भारत में तो घूम के और ये कहते थे क्या महंगाई है, क्या एफडीआई आ रही है, पेट्रोल डीजल 56 रुपए बिक रहा है, पेट्रोल 62 रुपए बिक रहा है, प्याज 27 रुपए बिक रहा है, टमाटर 20 रुपए बिक रहा है, तेल 60 रुपए बिक रहा है। ये प्रचार और प्रसार करते थे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में। आज
मोदी जी को 7 वर्ष हो गए और सुरेश जी को बीजेपी को शर्म नहीं आती, कांग्रेस से क्यों सन करती? सरकार इनकी 7 वर्ष से दूसरा टर्म चल रहा है। 112 रुपए 15 रुपए 20 रुपए हो जाता है। हम सिलेंडर रुपए अब होगा 1000 हम जैसों को सिलेंडर खरीदने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जी आपकी आवाज थोड़ी दब रही है सुरेश जी, आपकी आवाज थोड़ी दब रही है। महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई कोई मतलब नहीं, ये अपने 2 धरना सेंटरों के कमरे भरने में लगे हुए। आप ईपी हटा दीजिए, आपकी आवाज कम आ रही है। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज कम आ रही है, अब हम तक पहुंच नहीं पा रही है। अब कैसे आप ये ईपी हटा दीजिए, मेरे ख्याल में सिस्टम से शायद आपकी आवाज ज्यादा क्लियर आ पाएगी। हेलो, नहीं मेरे तो सब सिस्टम में ठीक है। ये सुरेश जी अब हाँ, बस आप ऐसे ही बोलिए जब भी बोल रहे हैं वो ठीक है अभी आपका। मैं कह रहा हूँ कि सुरेश जी ने ये कहा कि हमने, अरे भाई मनमोहन सिंह जी का राज था, सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो हम टैक्स लेते थे 9 रुपए। अब आप टैक्स ले रहे हो 33 रुपए, तो 9 रुपए और 33 रुपए में क्या अंतर है? उस टाइम पे क्रूड ऑयल एक बैरियल का $120 से लेके $145 पर बैरियल तक रेट दिए, और अब आपने $30 से लेके हाईएस्ट $80 पर बैरियल खरीदा है। तो ये बीच का डिफरेंस कहाँ जा रहा है? देश पूछना चाहता है, ये पैसा कहाँ भेज रहे हो तुम? ये पैसा कहाँ भेज रहे हो? तुम कह रहे थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे। ये बीच में बड़बड़ाने से कुछ नहीं होता, फालतू बोलने से कुछ नहीं होता। देश और जनता आपसे जवाब चाहती है, देश और जनता जवाब चाहती है। आंकड़ों में कुछ नहीं मिलता। जनता को रिलीफ, जनता रिलीफ चाहती है। आपके भाषणों से पेट नहीं भरता। अब की बार सुरेश जी, लेकिन ये रिलीफ मिलेगा कैसे? क्यों जनता राहत की उम्मीद करती है, कैसे मिलेगा ये? योगेंद्र जी, ये इसलिए नहीं मिलेगी, जनता को राहत इसलिए नहीं मिलेगी कि मोदी जी को फुर्सत ही नहीं है। वो कभी बाढ़ के छल्ले सुधारने में लग जाते हैं, कभी किसानों को योगी कुचलवा देता है तो उनको सटाने में चले जाते हैं, कभी उनको फुर्सत का है। उनको देश में, देश के प्रधानमंत्री को, देश के आवाम को, ये देश का प्रधानमंत्री ये नहीं पूछता कि जिनको 354 रुपए में सिलेंडर मिलता था, आज 1000 रुपए मिल रहा है, वो तो सस्ता है। 56 रुपए में कांग्रेस पेट्रोल डीजल दे रही थी, वो महंगा था, और आज 110 रुपए दे रहे हैं, वो सस्ता है। 180 रुपए कौन सा रामदेव बाबा वाला सरसों का तेल, जिस बाबा को इन्होंने चढ़ाया है ना, जिस बाबा को 20,000 करोड़ रुपए की इन्होंने पार्टी बना दी ना, वो बाबा ही तो ले गए। अब ये दो तीन व्यापारी हैं, 2-3 व्यापारियों की मंडली जो प्रधानमंत्री के चारों तरफ लगी हुई है, चौकड़ी जो लगी हुई है, ये गर्ग साहब मानो या न मानो, देश जान गया, देश पहचान गया आपकी कथनी, आपकी योजनाएं, वो जो कहते हो वो नहीं करते हो। चले वापस आ रहा हूँ तो नहीं करते हो सुरेश जी, वापस आ रहा हूँ, वापस लौटूंगा आपके पास में। सुरेश गर्ग साहब, आपने म्यूट कर रखा है। आपकी आवाज सुरेश जी की आवाज पर बिल्कुल भारी नहीं लग रही थी, आप बोलते रहे, लेकिन सुरेश जी को बिल्कुल भी कोई अवरुद्ध नहीं हो रहे थे, वो कंटिन्यू बोल रहे थे। अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगा, आपने भी म्यूट किया हुआ है। अर्चना जी, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अर्चना जी, यहाँ सवाल यह है कि बहुत छोटी सी बात है, जयपुर के स्टेचू सर्किल पे एक सज्जन मिले और उन्होंने पहचान लिया कि आप टीवी चैनल में हैं। मैं कहा हाँ बिल्कुल हैं। कि मैं आपकी कुछ दिन पहले एक बहस देख रहा था, फेसबुक पे भी मैंने कहीं पे देखा कि आप ये पूछिए कि फ्यूल कंपनियां कभी घाटे में गई हैं क्या? तो अगर घाटे में नहीं गई हैं तो किस हिसाब से उनके खाते भरने में लग रहे हैं? उनके पास में कभी एक इस तरह का फंड भी हुआ करता था जो उन्होंने, देखिए एक कॉमन मैन की समझ के मैं बात बताना चाहूंगा कि कितना महंगाई से त्रस्त और कितना मतलब वो डीपली जा रहा है। हमारे नेताओं के पास में फुर्सत निश्चित रूप से होगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है कि कोई उससे जस्टिफाई करे। केवल बोलने से नहीं होता है,
एक आम आदमी जो जानना चाहता है कि कभी फ्यूल कंपनियां घाटे में नहीं गई, उनके पास में उनका जो पैसा है अथाह पैसा जा रहा है, उसके बावजूद भी हम बात कर रहे हैं कि ये लाजमी मतलब जस्टिफाई की जा रही है एक महंगाई को कि हाँ इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। ये कैसे गले उतरेगी लोगों के? चले तो सर उतर नहीं रही है। जो आज का मुद्दा जो हमने बनाया हुआ है, जो कॉमन यानी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, ये मुद्दा है इसीलिए है क्योंकि ये किसी के गले नहीं उतर रहा है। अभी जस्ट 10 मिनट पहले मेरे यहाँ से मेरी मेट गई है और बोल रही है भाभी एलपीजी का नंबर मेरा ना मैं ब्लैक में बहुत महंगा मिल रहा है, हम ले नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें। 900 से भी ऊपर प्राइस चला गया है, तो क्या फिर वापस से लकड़ी वाला ही हम सोच रहे हैं करने लग जाए। आधा तो हम 15 दिन तो वही करने लग जाए। तो यानी ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये अभी नहीं, ये यानी जब से रेट बढ़ता जा रहा है तब से ये इस तरह की स्टेटमेंट्स अपने इन एंड अराउंड आने लग गई है। अगर बच्चे हैं वो जाते हैं अपनी कोचिंग ट्यूशंस, उनका भी कहना है कि 200 रुपए में गाड़ी में पेट्रोल भरवाते थे तो बोले वो 4 दिन चलता था और बोले अब वो 2 दिन चलता है। तो चीजें क्या है, हर सेगमेंट उसको रियलाइज कर रहा है। और ये तो आज की हालत है। अभी तो क्रूड प्राइस के जो रेट्स हैं वो थोड़े लो हैं। अगर किसी दिन वो क्रूड प्राइस के प्राइस फिर हाई हो गए, जिसकी संभावना है, जिसकी संभावना भी है, संभावना बिल्कुल है, और जिस दिन वो रेट्स हाई हुए उस दिन हम क्या करेंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो लोगों के, ये हर कॉमन मैन की नजर है आज के टाइम पे। हर किसी को पता है कि क्रूड प्राइसेस अभी काफी लो रेट पर है, और ये भी पता है सबको कि ये थोड़े टाइम में बढ़ेंगे। जब वो रेट बढ़ेंगे तो क्या हम लोगों का आज जो डीजल 100 पार हो रहा है तो यानी कहाँ जाएगा वो। यानी कोई कहीं पर तो एक फुल स्टॉप होना चाहिए। जब हम कोई चीज शुरू करते हैं तो कॉमा और फुल स्टॉप होता है, लेकिन इन दोनों चीजों में अभी कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं दिख रहा है, जिसके कारण यह बिल्कुल मानना पड़ेगा कि कॉमन मैन बहुत परेशान है और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जी गर्ग साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, आपको क्या लगता है कि राज्यों पे केंद्र, राज्यों पे राज्य केंद्र पर डालने से समस्या का हल हो जाएगा? देखिए योगेंद्र जी, आपको पता हो तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना चाहिए। मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ये मुद्दा आया था। राजस्थान के जो प्रतिनिधि यहाँ से मिनिस्टर गए थे, सबसे पहले उस जीएसटी काउंसिल के अंदर सबसे पहले उन्होंने विरोध किया कि नहीं जी, पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ये जनता के सच्चे वफादार आदमी है, ये राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं ना, सच्चे वफादार आदमी, तो उसी टाइम पर उनको चाहिए कि नहीं, पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंदर चाहिए, जीएसटी के अंदर आना चाहिए। उस टाइम इन्होंने विरोध क्यों किया? इसका मतलब है कि जनता को ये बेवकूफ बना रहे हैं। अगर वास्तव में ये जनता की भलाई चाहते थे तो वो जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, जब क्यों उन्होंने मतलब जीएसटी काउंसिल के अंदर इस पर विरोध क्यों किया? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम भी चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंदर आना चाहिए, जिससे लेकिन साथ ही साथ में राज्य सरकार को भी देखना चाहिए कि भाई आज राज्य सरकारों ने पूरे सुरेश जी आ रहा हूँ, चौधरी साहब आ रहा हूँ, चौधरी साहब आ रहा हूँ आपके पास। चौधरी साहब 1 मिनट में आ रहा हूँ। 36% पेट्रोल पे रेट है, जब हमारी सरकार की जब 26% रेट था, क्यों लगा रखा है? क्या आपको रेवेन्यू मिल रही है? कोई रेवेन्यू नहीं मिल रही है। गुजरात से यहाँ पे पेट्रोल डीजल की स्मगलिंग हो रही है, कोई रेवेन्यू नहीं मिल रही है, जनता का जलावा कर रहे हैं। बिजली की बिल 12 रुपए पर यूनिट आ रही है, क्यों आ रही है? जो आप 2 रुपए 3 रुपए पर यूनिट में लेते हैं, उसको 12 रुपए पर यूनिट में जनता के ऊपर क्यों तोड़ रखा है? पानी का बिल जो 50 रुपए आता था वो आज 500 रुपए का आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये निष्क्रियता, ये कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता की वजह से है। आज देश का विकास देखिए, 61,000 इंडेक्स पहुंच चुका है, 2 करोड़ नए इन्वेस्टर उस शेयर मार्केट से जुड़े हैं। आज विदेशी मुद्रा भंडार 642 अरब डॉलर का पहुंच चुका है, जो किसी जमाने में 90 अरब डॉलर का हुआ करता था। तो आज देश के अंदर विकास, आज 80 करोड़ गरीब लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, 11 करोड़ किसानों को हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। आज देश का विकास देखिए, रोड का। लेकिन मुझे ये बताइए सर, किसानों को जो सब्सिडी दे रहे हैं, किसानों को आप जो सब्सिडी की बात कर रहे हो, किसानों को आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं सर, लेकिन मैं तो एक बात जानना चाहूंगा कि एक तरफ से एक आदमी पे इतना प्रेशर डाल रहे हो, दूसरी तरफ आप दे रहे हो, ये कहां से रहे हो? जनता के टैक्स में से दे रहे हो ना। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को 32 रुपए 90 पैसे सब्सिडी एक्साइज ड्यूटी मिलती है, उसके अंदर से हम राज्य सरकारों को भी देते हैं। तो क्यों नहीं राज्य सरकार रेट कम करती है? क्यों नहीं करती? अगर मान लो देश का विकास, अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना
कोरोना काल की थर्ड वेव की इंतजारी होती है कि दुनिया के लिए के साथ थर्ड वेव भी आ सकती है। आज कोरोना काल के अंदर देश को, जनता को संभालना है, गरीब लोगों को संभालना है, देश का विकास करना है। अगर मान लो ये है, अगर कांग्रेस इसको कहते हैं कि साहब इसमें करो, तो हम कह रहे हैं कि जीएसटी के अंदर आना चाहिए। तो आपकी नजर में मुझे ये बताइए सुरेश गर्ग साहब, आपकी नजर में केवल महंगाई की वजह कांग्रेस है? क्यों नहीं? आप ये देखें, जीएसटी काउंसिल के अंदर मीटिंग होती थी, ये विरोध क्यों करते हैं साहब? तो मुझे ये बताइए, सुनिए 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 गर्ग साहब, गर्ग साहब, गर्ग साहब, गर्ग साहब, गर्ग साहब, गर्ग साहब, गर्ग साहब आप सुनिए, गर्ग साहब आप सुनिए, गर्ग साहब थोड़ा सा प्लीज ब्रेक लगाइए, थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, इतने लंबी बहस की आवश्यकता ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि कारण केवल कांग्रेस है। आप कांग्रेस के इतने प्रेशर में हैं कि जनता को आप राहत नहीं दे सकते? कांग्रेस भारी पड़ रही है आप पे, देखिए मैं राहत मांग रही है आपसे। देखिए योगेंद्र जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, देश के विकास के लिए रेवेन्यू की आवश्यकता होती है। बिल्कुल है। देश के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे की जरूरत है, तो उसी दिशा में देश चल रहा है। आप देश के अंदर जहां जरूरत है, जहां पे जिस पैसे को लगाना है, जहां पे डेवलपमेंट करना है, वहां डेवलपमेंट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आपको जब लग रहा है, गर्ग साहब, गर्ग साहब, गर्ग साहब, ये सब जान रहे हैं, सब जान रहे हैं कि हमारे यहाँ से टैक्स से जो कलेक्शन होता है, रेवेन्यू कलेक्शन जो होता है, उसी से डेवलपमेंट होता है। ये सही है आपकी बात, ये आज से नहीं है, अंग्रेजों के जमाने से हो, चाहे राजाओं की हुकूमत रही हो, या फिर 1947 में जब पहली बार गवर्नमेंट बनी थी तब से हो। मोदी जी का मॉडल नहीं है ये सरकारों के चलाने का दुनिया का मॉडल है, ये दुनिया का मॉडल है। पर सुनिए, आप पूरी बात सुनेंगे तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी। गर्ग साहब आप पूरी बात तो सुनिए, गर्ग साहब आप पूरी बात सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। मैं ये कह रहा हूं कि ये मॉडल केवल मोदी जी का मॉडल नहीं है, ये दुनिया का मॉडल है। टैक्स वसूलते हैं और उसके बाद ही सरकार चलती है, ये आपका मॉडल नहीं है। आप इसमें कहीं वो नहीं। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि आपको इस बात का एहसास भी है कि हाँ महंगाई है, तो राहत कैसे दे सकते हैं? आप केवल कांग्रेस के पाले में डाल करके राहत देंगे? कांग्रेस से मेरा सवाल होगा, मैं तो आपके पार्ट पे पूछना चाह रहा हूं कि आपका क्या विजन है जिससे राहत दी जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने योगेंद्र जी बहुत अच्छा सवाल किया है। हम देखिए, अभी पाम ऑयल की इंपोर्ट के जो एक्साइज ड्यूटी उसको कम कर रहे हैं, पाम ऑयल की रेटें कम होती जा रही है। आज भी मैंने दैनिक भास्कर के अंदर देखा है कि एक्साइज ड्यूटी कम करने के लिए पाम ऑयल की रेट जो है 40% नीचे आ रही है। इसी तरीके से आज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा, आपकी महंगाई दर कम आएगी। आप सितंबर के आंकड़े देख लीजिए, सितंबर के अंदर महंगाई दर 4.4% थी, जो कि अगस्त के अंदर 5.59%। चलिए समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, गर्ग साहब मैं माफी चाहूंगा, गर्ग साहब मैं माफी चाहूंगा, गर्ग साहब मैं रोकना चाहूंगा, सुरेश चौधरी साहब पास जाना चाहूंगा, समय बहुत कम है। चौधरी साहब मैं कंक्लूड करूं उससे पहले जनता कुछ देखना चाहती है कि हाँ राहत कैसे मिल सकती है उसे। देखिए, भारत की 90 करोड़ जनता, गर्ग साहब आपके लिए भी मैं कहना चाहूंगा, आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। 90 करोड़ जनता, आंकड़ों के कोई समझ नहीं है उसको ये लगता है कि मैं जो पैसा लेके जा रहा हूं, खरीदने के बाद 2 पैसा मेरी जेब में बचने चाहिए। वो केवल गणित ये समझता है, मुझे जो सैलरी मिल रही है उसमें से मेरा घर खर्च चलने के बाद कुछ पैसा मेरे को बचना चाहिए जो भविष्य में मेरे काम आ सके। उनके गणित ये समझ में बैठता, उन्हें आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है। 90 करोड़ जनता को जीडीपी से कोई मतलब नहीं है, उनको सीधा सीधा चाहिए कि हमें पैसा बच कैसे सकता है। वो सेविंग में यकीन करते हैं कि उनका खर्चा भी चल सके, कंप्रोमाइज बहुत करते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि जनता देखे क्या मजे कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही है। उनको चिंता है, जैसे चल रहा है वैसे भी चलता रहे, लेकिन महंगाई के बोझ के तले कब तक दबते रहेंगे? सुरेश जी, चौधरी साहब, कोई सोल्यूशन है इसका? देखो योगेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब क्रूड ऑयल सस्ता है, कच्चा तेल सस्ता है, और भारत सरकार ने जीएसटी 33 रुपए क्यों ले रही है? इमीडिएटली जब मनमोहन सिंह की सरकार से 9 रुपए लेते, उस टाइम पे क्रूड ऑयल के एक बैरियल के $120 लगते। आज जब 50-45 डॉलर लगते हैं, तो मतलब 3 गुना दाम देके हम लीटर बेच सकते हैं 56 रुपया, और आज ये 56 डॉलर में और बेच रहे 110 रुपया। ये जनता भारत की आपका 90 करोड़ वो 130 करोड़ के 1 करोड़ समझ रहे हैं, केवल 2 आदमी नहीं समझ रहे, या तो 2 या मोदी जी या जैसे ये बता दी बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में, तो जनता को तो मूर्ख समझते हैं, खुद अक्ल बन गई। पर कह रहा हूँ ये 2-4 घंटे सबको पता है, महंगाई भारत में जनता पार्टी गलत नीतियों के कारण है, वो किसान को योगी सुन
स्टेट के अंदर है, वो भी जान लिया आपकी। चले, मैं माफी चाहूंगा। खैर, सबके अपने अपने आर्ग्यू हैं कि महंगाई कम कैसे हो सकती है। इन तर्कों से तो लगता नहीं है कि महंगाई कम होगी। चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, रोकना चाहूंगा। खैर चलिए, सुरेश जी, गर्ग साहब और चौधरी साहब, सबके अपने अपने तर्क हैं। इन तर्कों से लगता नहीं कि महंगाई कम होगी, क्योंकि जो इमोशंस है जनता के साथ में जुड़े होने चाहिए। सरकार में जब नहीं होते हैं, हम अपोजिशन में होते हैं तो बिल्कुल होते हैं। जैसे सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं तो इमोशंस केवल ब्यूरोक्रेसी की फाइलों से चलते हैं। वहां पे नजरिया बदल जाता है। वो धरातल से देखने के बाद में एहसास ये होता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। इसी वजह से कहा भी जाता है कि सत्ता में बैठा हर व्यक्ति आधा अंधा भी हो जाता है। शायद यही बड़ी वजह होगी, इसीलिए कहा जाता होगा। जनता उम्मीद कर रही है, चाहे सरकार स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो। मुझे लगता है कि धैर्य की परीक्षा भी शायद सरकारें ले रही हैं। रियल में बहुत परेशानी है लोगों के, कैसे अपना जीवन बसर कर रहे हैं उसका एहसास शायद नहीं है जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं। कोशिश करिए कि उन गरीब लोगों से पूछ सकें। हम कहते हैं कि उनको ये खाते में पैसे डाल रहे हैं या उनको ये राहत दे रहे हैं, वो राहत उनको भविष्य उनका उज्जवल नहीं कर सकती। आप उनको वही कर सकती है कि जो समय की डिमांड और जो चीज को उसको आवश्यकता है वो समय पर उसे मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कोरोना के बाद अब जनता महंगाई से दो दो हाथ कर रही है। पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर के दाम को पार कर चुके हैं तो रसोई गैस 1000 रुपए सिलेंडर तक पहुंचने वाली है। डीजल पेट्रोल के दामों में आए उबाल से खाद्य पदार्थों और सब्जियों के भाव भी आसमान छूने लगे हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि टमाटर लाल है तो मिर्च तीखी होती जा रही है। पिछले दिनों के भाव से टमाटर 3 गुने महंगे बिक रहे हैं। रही सही कसर प्याज भी आंसू निकालने में नहीं छोड़ रहा। ऐसे ही हालात दूसरी सब्जियों के भी हैं। सब्जियों के दामों में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसका एक बड़ा कारण ये है कि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव आम उपभोक्ता के ऊपर पड़ रहा है, आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। जो टमाटर आज से 20 दिन पहले 10 से 12 रुपए किलो था, वही टमाटर आज 30 से 35 रुपए किलो थोक भाव में मुहाना मंडी में बिक रहा है। जो नींबू आज से 15 से 20 दिन पहले मुहाना मंडी में 25 से 30 रुपए किलो था, वही नींबू आज 50 से 52 रुपए किलो मुहाना मंडी में थोक भाव में बिक रहा है। महंगाई पर विपक्षी दलों के तेवर भी केंद्र पर लाल दिखे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ग्राफिक्स के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला। साथ ही लिखा, पुरानी लोक कथाओं में ऐसे लालची कुशासन की कहानी होती थी जो अंधाधुंध टैक्स वसूला करती थी। पहले जनता दुखी हो जाती, लेकिन अंत में जनता ही उस कुशासन को खत्म करती थी। और फिर अंत में लिखा, असलियत में भी ऐसा ही होगा। कांग्रेस के वार पर भाजपा ने पलटवार किया और कहा कि पूर्व की यूपीए सरकार के समय में सीएनपी, करप्शन, नेपोटिज्म, पॉलिसी पैरालिसिस का फॉर्मूला अपनाया जाता था। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे मुद्दों पर बोल रहे हैं जिनके बारे में उनको समझ ही नहीं है। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के साथ ही अब बाजार पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ साथ अब दैनिक जरूरत का सामान भी महंगा हो रहा है। ऐसे में लग रहा है कि त्योहारी सीजन में बढ़ती महंगाई जनता का जायका बिगाड़ने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे महंगाई की। त्योहारी सीजन है, कोरोना से थोड़ा हम बाहर निकल पाए हैं और लोगों को उम्मीद भी है कि त्योहार अच्छे से निपटेगा, लेकिन महंगाई जो है वो मुझे लग रहा है कि लोगों का जायका बिगाड़ रही है। और महंगाई केवल जायका आम जनता नहीं बिगाड़ रही है, विपक्ष को एक अवसर भी दे रही है। राहुल गांधी ने एक तंज कसा है प्रधानमंत्री पर सीधा इनडायरेक्टली, और महंगाई को लेकर के बात एक पार्टी की नहीं है। राज्यों के अंदर शासित राज्यों में कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही कि उनकी वजह से महंगाई हो रही है। विपक्ष केंद्र सरकार को ठहरा, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा। टमाटर का भाव जो वो है, फ्यूल का प्राइस जो है वो है, और निश्चित रूप से महंगाई का दंश, इसे दंश इस वजह से कह रहा हूं कि आम आदमी को झेलना पड़ रहा है ये। तो चले इस मुद्दे को चर्चा करने के लिए हमारे साथ अर्चना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार। कांग्रेस से सुरेश चौधरी जी हमारे साथ हैं और भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। अर्चना जी, बात ये केवल राजनीतिक मुद्दों की नहीं है, आम जन को भी महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। त्योहार सामने है, लोगों को खुशी भी है, जो हम बाजारी भीड़ देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा जायका बिगड़ता नजर आ रहा है। उसकी वजह है महंगाई। तो क्या सरकार को लगता है, अब आपको लगता है कि सरकार को थोड़ा तो कहीं राहत देनी चाहिए महंगाई में? मिडिल क्लास के एक ही क्वेश्चन है उसके सामने कि ये पेट्रोल और डीजल इतना बढ़ क्यों रहा है। अभी तक तो पेट्रोल ही था जो 100 का लेवल पार कर रहा था, अब तो डीजल भी कितने शहरों में 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। और अगर डीजल की बात करें तो डीजल इसलिए बड़ा मुद्दा हो जाता है क्योंकि आज हर चीज लॉजिस्टिक्स के लिए डीजल बहुत बड़ा एक योगदान देता है। अगर आपको सब्जी है, दूध है, जो भी चीज है ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको डीजल की ही जरूरत होती है। तो अगर डीजल का कॉस्ट बढ़ेगा, डेफिनेटली इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। इन्फ्लेशन आगे जाएगा तो कंज्यूमर्स की पॉकेट पे डेंट आएगा, कंज्यूमर्स की पॉकेट पे डेंट आएगा तो डेफिनेटली जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसके ऊपर, उसकी प्रेस्टीज के ऊपर, उसकी वोटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसलिए इसको पॉलिटिक्स के साथ भी जोड़े और कंज्यूमर सेंटीमेंट के साथ भी जोड़े तो काफी हमारे लिए ठीक रहेगा। तो और जिस तरह से ये टैक्सेस का मामला है कि अगर जिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने टैक्सेस है, स्टेट गवर्नमेंट के अपने टैक्सेस है, जो वैट वगैरह लगाकर इतना इन लोगों ने रेट हाई कर दिया है कि आज कंज्यूमर सोच ही नहीं पा रहा है कि आज हम लोग सोच रहे हैं अगर हमको इवन एलपीजी का सिलेंडर भी लेना है तो उसके भी जो स्काई रॉकेटिंग प्राइस है वो हम जैसे लोगों के लिए एक चैलेंज आ रहा है खरीदना। तो आज हम सोच सकते हैं कि एक जो लोअर क्लास है उनके सामने उनको कितनी विषमताओं का सामना करना पड़ रहा होगा। और एक जो पिछले कुछ चुनावों से देखा जा रहा है ट्रेंड है कि जब इलेक्शन आने लगता है तो ये उसी टाइम पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो टैक्स कट कर देती है। तो एक वाहवाही लूटने का प्रयास होता है चुनाव के अंतिम छोर पर। तो अभी मुझे लग रहा है ये एक ट्रेंड है कि अभी जो है ये प्राइस बढ़ता जाएगा और उसके बाद में जैसे ही लगेगा कहीं कोई इलेक्शन आ रहे हैं वहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों अपने अपने वो कट कर देगी जहाँ पर एक स्लैब। तो ये ट्रेंड देखने को बिल्कुल। तो देश में ये माना जा सकता है कि राहत लेनी है तो चुनाव आपको कराने ही पड़ेंगे बार बार। ये राजस्थान में भी देखा था, पिछली बार जब इलेक्शन था तो वसुंधरा गवर्नमेंट थी, उस टाइम पर भी उन्होंने कुछ लोगों को राहत दी थी, अपना यहाँ के स्टेट टैक्स को कट कर दिया था, थोड़े से लोग खुश हुए थे। तो ये दूसरी स्टेट में भी आई थिंक देखने को मिल सकता है। ये आने वाले 6 महीने में काफी क्रूशियल है सबके लिए। बिल्कुल। तो राजनीतिक दलों को ये लगता है कि थोड़ी खुशी भी अगर जनता को देते हो तो लंबे समय तक उसे भुनाती रहती है और उसके बाद में चाहे आपकी इच्छा हो जैसे आप टैक्स वसूल कह रहे हो। चले, लेकिन अब मुझे लगता है कि जनता को ये भार लगने लग गया है कि महंगाई बहुत ज्यादा है लोगों की। भारत में एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ की जनता किसी सरकारों के भरोसे नहीं है कि हम ये सोच के चले कि डेवलपमेंट सरकारों के हाथ में है, लेकिन इच्छा शक्ति जो लोगों की है उससे वो सबसे बड़ी बदौलत है, या कहें कि वही एक सबसे बड़ी वजह है। उसकी वजह ये बताता हूं आपको कि जिसके पास में अगर 200-500 रुपए भी आते हैं तो वो क्रय शक्ति, भारत में खरीदने की ताकत और जो लोगों में मादा है वो बहुत है कि हमें कुछ खरीदना चाहिए। दीपावली है, दीपावली पे ये तो लेना ही है, ईद आती है तो ईद पे, चाहे कैसे भी हो, जिसकी जैसी स्थिति होती है वो लेता ही है, चाहे क्रिसमस हो चाहे कुछ भी हो, जिसके जैसी स्थिति होती है अपनी स्थिति के हिसाब से जरूर खरीदारी जरूर करता है। ये चाहे नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये भारत की खासियत है। और यही बड़ी वजह है कि हमारा एक जो आत्मनिर्भर बनेगा नहीं बनेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोगों की सोच आत्मनिर्भर इस मायने में जरूर है कि मेरी जैसी स्थिति है, मुझे कुछ लेना चाहिए। सुरेश जी,
आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी जी तंज कर रहे हैं कि मैं वो रिपीट नहीं करूंगा, सारी चीजें स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन महंगाई को लेकर के आपको एहसास होता है इसका कि हाँ वास्तव में जनता बहुत परेशान है और कहीं राहत देनी चाहिए उसे? देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल सही बात है कि आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल के जो भाव है वो 100 रुपए से ऊपर पार जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पे है और 31 रुपए 80 पैसे डीजल पर है। उसमें केंद्र सरकार ने किसी प्रकार की तब्दीली नहीं की है। जो जैसा पहले था उतनी ही रेट चली आ रही है। लेकिन जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो राज्य सरकार को सबसे ज्यादा उसका फायदा होता है, क्योंकि रेट जो है वो परसेंटेज के ऊपर है। आज हमारा 32 रुपए 90 पैसे है, वेट इसका 36% है। तो अगर 108 रुपए का पेट्रोल है तो लेकिन गर्ग साहब अब तो ये कह रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारें तो कह रही हैं कि पैसा चाहिए नहीं है उनको इस मायने में। तो भैया अगर उनको पैसा नहीं चाहिए तो इसको रेट को फिक्स कर दें या वेट कम कर दें। वेट कम करना तो राज्य सरकार के हाथ में है, क्यों नहीं कर रही? जी। लेकिन एक्साइज ड्यूटी तो उतनी रहेगी, एक्साइज ड्यूटी तो उतनी रहेगी है गर्ग साहब, एक्साइज ड्यूटी तो उतनी रहेगी। एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 90 पैसे है और पेट्रोल पर डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसमें से भी हम केंद्र सरकार को पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा देती है, जबकि राज्य सरकार के पास में 36% वेट आता है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तो क्यों नहीं कम कर रही है? पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होने की वजह से आज ही मैंने अखबार के अंदर देखा कि गुजरात से पेट्रोल और डीजल की चोरी होकर राजस्थान में सेल हो रही है, वो मुनाफा कमा रहे हैं, उस पर कोई इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जनता राजस्थान की है वो त्रस्त हो रही है। बिजली की दर देखिए, जो 1000 रुपए 1200 रुपए का बिजली का बिल आता था वो 5000 6000 रुपए का बिल आ रहा है। राज्य सरकार को या कांग्रेस को उन चीजों से कोई मुद्दा, कोई लेना देना नहीं है, केवल ट्वीट कर देना कि महंगाई है। आज सिलेंडर की जहां तक बात है 1241 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस के शासन एक बात जानना चाहता हूँ आज हमारे 200 रुपए का बिना सब्सिडी का सुरेश जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आपको इस बात का एहसास होता है कि महंगाई है? बिल्कुल महंगा। आज मैं आपको ये बताता हूँ, आज सितंबर की जो महंगाई दर है वो 4.4% है, रिटेल महंगाई दर, जो कि अगस्त के अंदर 5.59% थी। आज हमने क्रूड जो इंपोर्ट करते हैं, हम ये जो पाम ऑयल वगैरह उसके अंदर हमने एक्साइज ड्यूटी कम की है, उसका सेस कम किया है। तो केंद्र सरकार लगातार उस पर बात रख रही है। आज देश के अंदर चलिए मैं वापस आऊंगा सर, वापस आ रहा हूँ 2 करोड़ इन्वेस्टर आए, रिटेल इन्वेस्टर। आप ये नहीं गर्ग साहब, वापस आ रहा हूँ सुरेश चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा। वैसे मैंने सवाल सुरेश चौधरी जी से किया था उस समय, लेकिन कॉमन है सुरेश जी, अब मुझे चौधरी जी और गर्ग साहब कहना पड़ेगा बीच में। जी चौधरी साहब, आपके पास आना चाहूंगा कि महंगाई से राहत की उम्मीद हर कोई करे बैठा है कि सरकारें महंगाई से बाहर निकालेंगी, बाहर तो नहीं निकाल पाएंगी लेकिन कुछ राहत भी दे दे तो लोगों का जायका नहीं बिगड़ेगा त्योहार का। आपने म्यूट किया हुआ सर, अनम्यूट करिए। सुरेश जी म्यूट किया हुआ आपके यहाँ से सिस्टम। सुरेश जी माइक नुमा आपने वो कैमरा चालू कर दिया उधर से। चले मैं आपके पास में लौटूंगा, अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। अर्चना जी एक बात मैं ये जानना चाहूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने तर्क है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कभी भी फ्यूल कंपनियां आज तक कभी घाटे में नहीं रही हैं, कभी घाटे में नहीं रही हैं। तो फिर ऐसा क्यों जनता की परीक्षा की घड़ी कहें कि हाँ जनता की परीक्षा ही ले रही हैं सरकारें। सुरेश जी आपने अनम्यूट नहीं किया, अनम्यूट करिए। एक माइक नुमा जो है आप जी अर्चना जी जी आई हेलो 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 नितिन,
जी सुरेश जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मैं योगेंद्र जी ये कह रहा था, मैं आपको कुछ सेकंड के लिए 8 साल पहले ले जाना चाहूंगा, जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और पूरे भारत में तो घूम के और ये कहते थे क्या महंगाई है, क्या एफडीआई आ रही है, पेट्रोल डीजल 56 रुपए बिक रहा है, पेट्रोल 62 रुपए बिक रहा है, प्याज 27 रुपए बिक रहा है, टमाटर 20 रुपए बिक रहा है, तेल 60 रुपए बिक रहा है। ये प्रचार और प्रसार करते थे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में। आज मोदी जी को 7 वर्ष हो गए और सुरेश जी को बीजेपी को शर्म नहीं आती, कांग्रेस से क्यों सन करती? सरकार इनकी 7 वर्ष से दूसरा टर्म चल रहा है। 112 रुपए 15 रुपए 20 रुपए हो जाता है। हम सिलेंडर बेचते थे 1 रुपए, अब होता है 1000। हम जिसको वो सिलेंडर खरीदने में प्रॉब्लम हो रही है तो जी आपकी आवाज थोड़ी दब रही है। सुरेश जी आपकी आवाज थोड़ी दब रही है। महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई कोई मतलब नहीं, ये अपने 2 धरना सेंटरों की कमरे भरने में लगे हुए। आप ईपी हटा दीजिए, आपकी आवाज कम आ रही है। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज कम आ रही है, अब हम तक पहुंच नहीं पा रही है। अब कैसे आप ये ईपी हटा दीजिए, मेरे ख्याल में सिस्टम से शायद आपकी आवाज ज्यादा क्लियर आ पाएगी। हेलो, नहीं मेरे तो सब सिस्टम में ठीक है। ये सुरेश जी अब हाँ, बस आप ऐसे ही बोलिए जब भी बोल रहे हैं वो ठीक है अभी आपका। मैं कह रहा हूँ कि सुरेश जी ने ये कहा कि हमने, अरे भाई मनमोहन सिंह जी का राज था, सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हम टैक्स लेते थे 9 रुपए। अब आप टैक्स ले रहे हो 33 रुपए, तो 9 रुपए और 33 रुपए में क्या अंतर है? उस टाइम पे क्रूड ऑयल एक बैरियल का $120 से लेके $145 पर बैरियल तक रेट दिए और अब आपने $30 से लेके हाईएस्ट $80 पर बैरियल खरीदा है। तो ये बीच का डिफरेंस कहाँ जा रहा है? देश पूछना चाहता है, ये पैसा कहाँ भेज रहे हो तुम? ये पैसे कहाँ भेज रहे हो? तुम कह रहे थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे। ये बीच में बड़बड़ाने से कुछ नहीं होता, फालतू बोलने से कुछ नहीं होता। देश और जनता आपसे जवाब चाहती है, देश और जनता जवाब चाहती है। आंकड़ों में कुछ नहीं मिलता। जनता को रिलीफ, जनता रिलीफ चाहती है। आपके भाषणों से पेट नहीं भरता। अब की बार सुरेश जी लेकिन रिलीफ मिलेगा कैसे? क्यों जनता राहत की उम्मीद करती है, कैसे मिलेगा ये? योगेंद्र जी ये इसलिए नहीं मिलेगी, जनता को राहत इसलिए नहीं मिलेगी कि मोदी जी को फुर्सत ही नहीं है। वो कभी बाढ़ के छल्ले सुधारने में लग जाते हैं, कभी किसानों को योगी कुचलवा देता है तो उनको सटाने में चले जाते हैं, कभी उनको फुर्सत का है उनको। देश में देश के प्रधानमंत्री को, देश के आवाम को, ये देश का प्रधानमंत्री ये नहीं पूछता कि जिनको 354 रुपए में सिलेंडर मिलता था आज 1000 रुपए मिल रहा है, वो तो सस्ता है। 56 रुपए में कांग्रेस पेट्रोल डीजल दे रही थी, वो महंगा था और आज 110 रुपए दे रहे हैं, वो सस्ता है। 180 रुपए कौन सा रामदेव बाबा वाला सरसों का तेल, जिस बाबा को इन्होंने चढ़ाया है ना, जिस बाबा को 20,000 करोड़ रुपए की इन्होंने पार्टी बना दी ना, वो बाबा ही तो ले गए। अब ये दो तीन व्यापारी हैं, 2-3 व्यापारियों की मंडली जो प्रधानमंत्री के चारों तरफ लगी हुई है, चौकड़ी जो लगी हुई है, ये गर्ग साहब मानो या न मानो, देश जान गया, देश पहचान गया आपकी कथनी, आपकी योजनाएं, वो जो कहते हो वो नहीं करते हो। चले वापस आ रहा हूँ तो वो नहीं करते हो। सुरेश जी वापस आ रहा हूँ, वापस लौटूंगा आपके पास में। सुरेश गर्ग साहब आपने म्यूट कर रखा है, आपकी आवाज सुरेश जी की आवाज पर बिल्कुल भारी नहीं लग रही थी। आप बोलते रहे लेकिन सुरेश जी को बिल्कुल भी कोई अवरुद्ध नहीं हो रहे थे, वो कंटिन्यू बोल रहे थे। अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा, आपने भी म्यूट किया हुआ है। अर्चना जी अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी अर्चना जी, यहाँ सवाल ये है कि बहुत छोटी सी बात है
जयपुर के स्टैचू सर्किल पे एक सज्जन मिले और उन्होंने पहचान लिया कि आप टीवी चैनल में हैं। मैं कहा हाँ बिल्कुल हैं। कि मैं आपकी कुछ दिन पहले एक बहस देख रहा था, फेसबुक पे भी मैंने कहीं पे देखा कि आप ये पूछिए कि फ्यूल कंपनियां कभी घाटे में गई हैं क्या? तो अगर घाटे में नहीं गई हैं तो किस हिसाब से उनके खाते भरने में लग रहे हैं? उनके पास में कभी एक इस तरह का फंड भी हुआ करता था जो उन्होंने, देखिए एक कॉमन मैन की समझ की मैं बात बताना चाहूंगा कि कितना महंगाई से त्रस्त और कितना मतलब वो डीपली जा रहा है। हमारे नेताओं के पास में फुर्सत निश्चित रूप से होगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है कि कोई उससे जस्टिफाई करे। केवल बोलने से नहीं होता है। एक आम आदमी जो जानना चाहता है कि कभी फ्यूल कंपनियां घाटे में नहीं गई, उनके पास में उनका जो पैसा है अथाह पैसा जा रहा है, उसके बावजूद भी हम बात कर रहे हैं कि ये लाजमी मतलब जस्टिफाई की जा रही है एक महंगाई को कि हाँ इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये कैसे गले उतरेगी लोगों के? चले तो सर उतर नहीं रही है। जो आज का मुद्दा जो हमने बनाया हुआ है, जो कॉमन यानी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, ये मुद्दा है इसीलिए है क्योंकि ये किसी के गले नहीं उतर रहा है। अभी जस्ट 10 मिनट पहले मेरे यहाँ से मेरी मेट गई है और बोल रही है भाभी एलपीजी का नंबर मेरा ना मैं ब्लैक में बहुत महंगा मिल रहा है, हम ले नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें? 900 से भी ऊपर प्राइस चला गया है। तो क्या फिर वापस से लकड़ी वाला ही हम सोच रहे हैं करने लग जाएं? आधा तो हम 15 दिन तो वही करने लग गए। तो यानी ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये अभी नहीं, ये यानी जब से रेट बढ़ता जा रहा है तब से ये इस तरह की स्टेटमेंट्स अपने इन एंड अराउंड आने लग गई है। अगर बच्चे हैं वो जाते हैं अपनी कोचिंग ट्यूशन, उनका भी कहना है कि 200 रुपए में गाड़ी में पेट्रोल भरवाते थे तो बोले वो 4 दिन चलता था और बोले अब वो 2 दिन चलता है। तो चीजें क्या है, हर सेगमेंट उसको रियलाइज कर रहा है। और ये तो आज की हालत है। अभी तो क्रूड प्राइस के जो रेट्स हैं वो थोड़े लो हैं। अगर किसी दिन वो क्रूड प्राइस के प्राइस फिर हाई हो गए, जिसकी तो संभावना है, जिसकी संभावना भी है, संभावना बिल्कुल है। और जिस दिन वो रेट्स हाई हुए उस दिन हम क्या करेंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो लोगों के, ये हर कॉमन मैन की नजर है आज के टाइम पे। हर किसी को पता है कि क्रूड प्राइसेस अभी काफी लो रेट पर है और ये भी पता है सबको कि ये थोड़े टाइम में बढ़ेंगे। जब वो रेट बढ़ेंगे तो क्या हम लोगों का आज जो डीजल 100 पार हो रहा है तो यानी कहाँ जाएगा वो? यानी कोई कहीं पर तो एक फुल स्टॉप होना चाहिए। जब हम कोई चीज शुरू करते हैं तो कॉमा और फुल स्टॉप होता है, लेकिन इन दोनों चीजों में अभी कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं दिख रहा है, जिसके कारण यह बिल्कुल मानना पड़ेगा कि कॉमन मैन बहुत परेशान है और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जी गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए आपको क्या लगता है कि राज्यों पे केंद्र, राज्यों पे राज्य केंद्र पर डालने से समस्या का हल हो जाएगा? देखिए योगेंद्र जी, आपको पता हो तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना चाहिए। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ये मुद्दा आया था। राजस्थान के जो प्रतिनिधि यहाँ से मिनिस्टर गए थे, सबसे पहले उस जीएसटी काउंसिल के अंदर सबसे पहले उन्होंने विरोध किया कि नहीं जी पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ये जनता के सच्चे वफादार आदमी है, ये राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं ना, सच्चे वफादार आदमी, तो उसी टाइम पे उनको कि नहीं पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंदर चाहिए, जीएसटी के अंदर आना चाहिए। उस टाइम इन्होंने विरोध क्यों किया? इसका मतलब है कि जनता को ये बेवकूफ बना रहे हैं। अगर वास्तव में ये जनता की भलाई चाहते थे तो वो जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, जब क्यों मतलब जीएसटी काउंसिल के अंदर इसका विरोध नहीं किया? तो मैं कहना चाहता हूं कि हम भी चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंदर आना चाहिए, जिससे कि वो रेट कम हो। लेकिन साथ ही साथ में राज्य सरकार को भी देखना चाहिए कि भाई आज राज्य सरकारों ने पूरे चौधरी साहब आ रहा हूँ, चौधरी साहब आ रहा हूँ आपके पास। चौधरी साहब 1 मिनट में आ रहा हूँ। 36% पेट्रोल पे रेट है, जब हमारी सरकार थी तब 26% रेट था, क्यों लगा रखा है? क्या आपको रेवेन्यू मिल रही है? कोई रेवेन्यू नहीं मिल रही है। गुजरात से यहाँ पे पेट्रोल डीजल की स्मगलिंग हो रही है, कोई रेवेन्यू नहीं मिल रही है, जनता का गलावा कर रहे हैं। बिजली की बिल 12 रुपए पर यूनिट आ रही है, क्यों आ रही है? जो आप 2 रुपए 3 रुपए पर यूनिट में लेते हैं उसको 12 रुपए पर यूनिट में जनता के ऊपर क्यों तोड़ रखा है? पानी का बिल जो 50 रुपए आता था वो आज 500 रुपए का आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये निष्क्रियता, ये कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता की वजह से है। आज देश का विकास देखिए, 61,000 इंडेक्स पहुंच चुका है, 2 करोड़ नए इन्वेस्टर उस शेयर मार्केट से जुड़े हैं। आज विदेशी मुद्रा भंडार 642 अरब डॉलर का पहुंच चुका है, जो किसी जमाने में 90 अरब डॉलर का हुआ करता था। तो आज देश के अंदर विकास, आज 80 करोड़ गरीब लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं,
11 करोड़ किसानों को हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। आप देश का विकास देखिए, रोड का लेकिन मुझे ये बताइए सर, किसानों को जो सब्सिडी दे रहे हैं, किसानों को आप जो सब्सिडी की बात कर रहे हो, करता जा रहा है। किसानों को आप सब्सिडी, महंगाई कम होगी। चलिए आप चाहूंगा सर, रोकना चाहूंगा। खैर चलिए, सुरेश जी, गर्ग साहब और चौधरी साहब, सबके अपने अपने तर्क हैं। इन तर्कों से लगता नहीं कि महंगाई कम होगी, क्योंकि जो इमोशंस है जनता के साथ में जुड़े होने चाहिए। सरकार में जब नहीं होते हैं, हम अपोजिशन में होते हैं तो बिल्कुल होते हैं। जैसे सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं तो इमोशंस केवल ब्यूरोक्रेसी की फाइलों से चलते हैं, वहां पे नजरिया बदल जाता है। वो धरातल से देखने के बाद में एहसास ये होता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। इसी वजह से कहा भी जाता है कि सत्ता में बैठा हर व्यक्ति आधा अंधा भी हो जाता है। शायद यही बड़ी वजह होगी, इसीलिए कहा जाता होगा। जनता उम्मीद कर रही है, चाहे सरकार स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो। मुझे लगता है कि धैर्य की परीक्षा भी शायद सरकारें ले रही हैं। रियल में बहुत परेशानी है लोगों के, कैसे अपना जीवन बसर कर रहे हैं उसका एहसास शायद नहीं है जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं। कोशिश करिए कि उन गरीब लोगों से पूछ सकें। हम कहते हैं कि उनको ये खाते में पैसे डाल रहे हैं या उनको ये राहत दे रहे हैं, वो राहत उनको भविष्य उनका उज्जवल नहीं कर सकती। आप उनको वही कर सकती है कि जो समय की डिमांड और जो चीज को उसको आवश्यकता है वो समय पर उसे मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।